हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जैकेट देखिए, ये मैं आपको छोटे पे सिखाऊंगी। मैंने ये बड़ी यहाँ पे बनाई हुई, इसकी जो चेस्ट आ रही है वो 32 है, 16 इंचेस है। मैं आपको बताऊंगी आप किसी भी साइज़ का किस तरीके से बना सकते हैं। और इसकी जो मैंने ऊपर रो बनाई है योक में, वो 14 रोज़ बनाई हैं और जो गला घटाया है वो 15 रोज़ तक घटाया है। और इसमें मैंने इसकी टोटल यहाँ पे लेके स्लीव्स में 24 रोज़ बनाई हैं। उसके बाद मैंने ये पैटर्न डाला है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने नाप के हिसाब से बना सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये जो शॉर्ट जैकेट है तो मैंने इसमें छोटा ही बनाया है, तो मैंने इसकी 16 इंचेस टोटल लंबाई हो रही है। तो आप इसको चाहें तो और लंबा भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए, इस जैकेट के लिए सबसे पहले मैं आपको योग बताऊंगी, योग किस तरीके से बनेगा। और देखिए, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आप चीज़ों को बार बार बनाएंगे तो आपको अपनी गलतियां पता पड़ेंगी और आपको सुधारेंगे आप उसको, तो आगे आपको उस गलती को कम से कम नहीं करेंगे। और मैं आपको कितना भी डिटेल में बता दूं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आप सही बना ही नहीं सकते। आप एक बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें, 3 बार करें, तो वो 4th बार में जाके तो कम से कम सही बन ही जाएगा। तो आपको उधेड़ना भी पड़ेगा। आप कोई रफ ऊन ले लीजिए जिस पे आपको काम नहीं करना है, तो उसको बार बार बनाएंगे तो जब आपका परफेक्ट आ जाए तो आप उसको देख लीजिए कि आपका परफेक्ट। कोई भी चीज़, मैंने जो जितनी ड्रेसें बनाई हैं, कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो पहले आप 2-3 बार उसको रफ पे यूज़ कर लीजिए और फिर उसको फेयर अच्छे जो आपको बनानी है उस यार्न पे यूज़ कीजिए। और जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं वीडियो में पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं कमेंट्स में इतनी क्लियर नहीं बता पाती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो में ही मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और तब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। और ये जो हम योग बना रहे हैं, आप इससे किसी भी साइज़ का क्रोशिया ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का यार्न ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का धागा ले सकते हैं। तो इसमें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही कोशिश कीजिएगा तो आपका सही बन जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सा यार्न ले रहे हैं, कौन सा क्रोशिया ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो ये हमने गला, ये हमारा गला है। तो आप कोई भी, या तो कोई ड्रेस रख सकते हैं या कुछ भी, आप इस तरीके से गले को नाप लीजिए। ड्रेस का नाप ले लीजिए अपने, एक सिर्फ फ्रंट से, हमने फ्रंट से या बैक से गले को नाप लिया। हमें जितना गला खुला रखना है, ठीक है। तो ये हमारा 6 इंचेस हो रहा है। जैसे आपका जो भी हो रहा हो, तो ये मैंने नापा, हमने 6 इंच की चैन बना ली, ठीक है। 6 इंच की चैन बना ली। तो 6 इंच में आपके स्टिच आए हैं 30। आप इवन नंबर ही रखिएगा, आगे एक बढ़ा लीजिए, ये एक कम कर लीजिए। जैसे आपके 30 आए हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए 30 हमारे आए हैं। तो अगर हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो देखिए इसके जस्ट आधे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 30 के, तो ये 15 इधर और ये 15 इधर, फ्रंट में 15 और 15 आएंगे, ठीक है, जितने भी आपके आए हैं। फिर देखिए आर्म होल पे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने, अब क्या करेंगे, हम 15 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 7.5 आ रहा है। मैं आपको ऑड नंबर भी आते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम 5 को हटा देंगे तो हमारे पास 7 बचे। तो 7 में हम क्या करेंगे, 15 में 7 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने 15 में 7 प्लस किए, तो यहाँ पे हमारे हो रहे हैं 22 स्टिच। तो यहाँ पे हम 22 रख लेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, कोई भी साइज़ बना सकते हैं, कोई भी एज का, क्योंकि योग, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें योग बनाना होता है कि योग किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। आपने क्या करना है, ये आपने 30, यहाँ पे आपके 30 चैन्स आई, ये 30 हैं, तो आपने इसके आधा किया तो फ्रंट में हम इसके आधे आधे रखेंगे। और यहाँ पे हमारे 15 है, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 7.5 आएगा, ठीक है। तो ये पीछे का जो नंबर है उसको हटा देंगे, चाहे
तो आप एक प्लस करके ले सकते हैं या एक कम करके ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 8 कर लीजिए अगर आपको करना है तो, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 का आप 7.5 का 8 कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं। तो जितना हमारा आया है, तो ये जो आधा नंबर है इसमें हम 15 में 7 प्लस करेंगे या 8 प्लस करेंगे तो हमारा 22 या 23 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपना कोई भी योग बना सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने जैकेट बनाई है उसके लिए मैंने 4 प्लाई की यार्न ली है और 3.50 mm का हुक साइज़ लिया है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, 34 पीछे के लिए लिए हैं और यहाँ पे हमारे हैं 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम वी गले का बना रहे हैं। आप जब भी कोई भी वी गले का बनाएंगे, कोई भी साइज़ बना रहे हो, छोटे बच्चे का हो, बड़े का हो, किसी का भी हो, यहाँ पे हम 2 स्टिच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको देखिए वी साइज़ नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे जितने हम 17 दोनों तरफ ले लीजिए। ठीक है, तो हम वी गले का बना रहे हैं, तो कोई भी अगर वी गले का आपको बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 और 2 लेंगे। ठीक है, तो मैंने जो जैकेट बनाई है उसमें इतना ही स्टिचेस लिए हैं। तो मैं आपको छोटे बता रही हूँ जिससे आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए। तो उसमें मैंने इतने ही लिए हैं, इतने स्टिच। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको आ रहा हो उतना ले लीजिए। तो हमने ये 25 दोनों तरफ, 34 और ये 2 फ्रंट में रखे हैं। तो देखिए मैं छोटे में आपको अच्छे से समझा दूंगी, बड़ा साइज़ कैमरे पे ठीक से आ नहीं पाता। तो मैंने यहाँ पे, ये तो मैं बच्चों के नाप से बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 34 स्टिचेस लिए हैं। तो मैं बना लेती हूँ। 1 2 3 4। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी चैन्स बना ली हैं, जितनी भी हमें चैन्स बनानी है टोटल हमने सारी बना ली हैं। और देखिए उसके बाद हम 3 चैन्स बनाएंगे। तो ये जो मैं बता रही हूँ वो इसके लिए ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे, इसलिए हम 3 चैन्स बनाएंगे क्योंकि 2 हमारी चैन्स होंगी और एक का हमें गैप देना। देखिए 1 2 3 और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ेंगे और 5th वाले में हम पफ बनाएंगे। देखिए पफ किस तरीके से बनाना है, 1 2 और ये 3 स्टिच को हमने एक किया और ये पफ बना दिया। 2 चैन्स बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए ये जो 2 स्टिच हैं ये हमारे फ्रंट के हो गए, ये फर्स्ट वाला और ये पफ। ठीक है, 2 स्टिच। अब ये जो सेकंड वाला पफ बनाएंगे हम नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ से हमारा आर्म होल का शुरू हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला चैन स्पेस यहाँ है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 स्टिच ये हमारे ये हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर हो गया 2 पफ के बीच में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जितने बनाने हैं, तो मैं तो इसमें 11 रखे हैं मैंने, तो 11 बनाऊंगी। तो जितने आपके आर्म होल पे आ रहे हो उतने आपको बना लेने हैं। तो उसमें आपको पहले मतलब उसमें एक जो लास्ट वाला स्टिच होगा उसमें हम पफ बनाएंगे। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से सेकंड वाले स्टिच से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमने हमारा फर्स्ट स्टिच ये है और चैन 1 का स्पेस हमें देना है क्योंकि जब हम आगे स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पे एक स्टिच बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच, ये सेकंड, थर्ड, मैं यहाँ पे 11 बनाऊंगी टोटल। तो मैं 10 बना लूँगी मैं। ठीक है, एक कम बनाएंगे क्योंकि उस लास्ट वाले में हम पफ बनाएंगे। ये 1 2 3 तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने 10 बना लिए। अब यहाँ पे हम चैन 1 बनाएंगे और ये जो 11 वाला स्टिच है, क्योंकि मैंने टोटल यहाँ पे 11 रखे हैं, आप 25 रखेंगे तो 24 बना लेंगे। और 25 वाले स्टिच से पहले चैन 1 बनाएंगे और 25 वाले स्टिच में, तो ये मैं 11 वाले स्टिच में पफ बना रही हूँ। 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल हो गया, आर्म होल वाले स्टिच हो गए। 2 चैन्स बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। चैन 1 बनाएंगे। अब यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है इससे हमारा बैक शुरू हो गया है। तो बैक पे मैंने 16 रखे, तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड,
तो मैं 15 बना लूँगी, 16 वाले पे हम पफ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये बैक के लिए 15 बना लिए, ये हमारा पफ से काउंट कर रहे हैं हम फर्स्ट वाला स्टिच, ठीक है। यहाँ से चैन 1 बनाएंगे और ये हमारा 16 वाला लास्ट स्टिच होगा बैक का। ये 1 2 3 चैन 2 बनाएंगे 1 2। अब ये दूसरा आर्म होल बनाएंगे, ये हमारा यहाँ से फर्स्ट काउंट करेंगे, ये पफ बनाएंगे जो ये 1 ठीक है। तो ये पफ 1 काउंट करेंगे और जो चैन 1 बना के ही हम सेकंड वाला स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ से हम जितने हमारे स्टिच इस तरफ थे फर्स्ट आर्म होल पे 11 स्टिच मैं बना लूँगी, बना के इस तरफ आ जाती हूँ। तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे टोटल यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 10 स्टिच बन गए हैं। चैन 1 बनाएंगे और ये 11 वाले स्टिच पे पफ बनाएंगे। ये 1 2 और ये 3 चैन 2 बनाएंगे 1 2 और देखिए नेक्स्ट वाले जो स्टिच है उसमें पफ बना देंगे। तो ये हमारे ये जो हमने फ्रंट की तरफ रखे हैं 2 स्टिच, उसका पहला स्टिच ये हो जाएगा। ये देखिए पफ, ये 1 2 3 ये हमारा एक स्टिच हो गया। चैन 1 बनाएंगे और जो लास्ट वाला स्टिच है उसको बना देंगे। तो ये 2 हमारे फ्रंट के स्टिच हो गए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आएगा, ये हमारा फ्रंट खुला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2। तो ये जो चैन 2 है वो हमारा स्टिच नहीं है। तो देखिए ये जो वाला फर्स्ट स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिएगा आपको स्टिच कैसे बनाने हैं। ये जो हमने चैन 1 का स्टिच बनाया था, चैन 1 का स्पेस दिया था यहाँ पे हम एक स्टिच बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और ये देखिए जो 2 चैन का स्पेस है यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे 1 2 और ये 3 चैन 2 बनाएंगे 1 2 और एक पफ और बनाएंगे इसमें 1 2 3। अब आपको कुछ काउंटिंग नहीं करनी है, बस आपको ध्यान से बनाना है। चैन 1 बनाएंगे और देखिए एक स्टिच हम ये हमने यहाँ पे चैन 1 छोड़ा था यहाँ से बनाएंगे। अब यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए दूसरे कॉर्नर पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, आपको एक बार बता दूँगी। तो ये देखिए हम ये कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पे दूसरे वाले कॉर्नर पे। तो हर कॉर्नर पे आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और ये जो पफ स्टिच वाला स्पेस है ये इसमें हम एक पफ बनाएंगे, 2 चैन्स बनाएंगे और दूसरा पफ बनाएंगे, 2 चैन्स बनाएंगे 1 2, एक पफ और बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो हमें ये पफ बनाने से पहले चैन 1 बनानी है और दूसरे पफ बनाने के बाद चैन 1 बनानी है। फिर से चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये जो फर्स्ट वाला चैन 1 का स्पेस है यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर स्टिच बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। फिर देखिए हमें सेम इसी तरीके से बनाना है। ये बना के मैं पूरा इस तरफ आ जाती हूँ, फिर आपको एक रो और बताऊँगी, फिर उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये देखिए हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में। अब यहाँ पे ये देखिए चैन 1 में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और ये दो चैन के बीच में एक पफ बनाएंगे 3, चैन 2 बनाएंगे 1 2, एक पफ और बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हमने जो 4 चैन छोड़ी थी तो एक चैन हमने स्पेस के लिए छोड़ी थी, 3 चैन बनाई थी स्टार्ट में, 4 चैन छोड़ी थी। तो ये देखिए यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए ये जो थर्ड वाली चैन है 1 2 3, थर्ड वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
1 और ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए। अब देखिए स्टार्टिंग हम किस तरीके से करेंगे और लास्ट देखिए हमें इसी तरीके से करना है। तो चैन 2 बनाएंगे 1 2, इस तरफ पलटेंगे और देखिए ये इसको हम स्टिच काउंट नहीं करें तो फर्स्ट वाले स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक स्टिच बनाएंगे, ये 1, जितने भी स्टिच आ रहे हों। फिर हमें देखिए वापस वैसे ही करना है। ये चैन 1 का स्पेस है, इसमें एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम पफ बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और एक पफ और बनाएंगे। 2 चैन्स बनाएंगे 1 2, एक पफ और बनाएंगे 1 2 3, चैन 1 बनाएंगे और ये जो चैन 1 का स्पेस है यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से स्टिच बनाते हुए वापस इसी तरीके से तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर देखिए हम लास्ट वाले स्टिच में, जो लास्ट वाला स्टिच होगा 2 चैन्स बनाई थी और 1 डबल क्रोशिया बनाया था। मैं बना के आपको एक बार और बता देती हूँ, पूरा बना के इस तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए जब हम लास्ट में आएंगे तो ये 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था, तो स्टार्ट हम 2 चैन और 1 डबल क्रोशिया से कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चैन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं स्टिच, तो इसको हम 1 और 2, लास्ट वाली चैन में स्टिच बनाने में दिक्कत आती है इसलिए भी, और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट आता है जब हम चैन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट फिर कर देंगे चैन 2 और इस तरफ पलटेंगे और देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो स्टार्ट हम इस तरीके से करेंगे, एंड हमने बताया पिछली वाली रो में आपको कि किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, जितना हमें योग चाहिए उतना हो नहीं जाता। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको और बताऊँगी थोड़ा डिटेल की योग जब आप नापेंगे तो आपका अगर गले पहले पूरा हो जाता है तो आप योग को और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा कर लिया है, ये इस तरीके से आया है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जितना योग चाहिए आप अपने देखिए यहाँ पे रखेंगे और आपके अंडर आर्म्स के अंदर आराम से ये आना चाहिए। अंडर आर्म्स पूरे आपके आर्म और ये योग पूरा आपके अंडर आर्म्स पूरे कवर होके आना चाहिए। ये अच्छे से आपको ढीला आराम से आ जाए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो इतना आप देख लीजिए आपको जितना योग चाहिए। तो हो सकता है कि आपका ये देखिए ये हमें स्टिच यहाँ पे बढ़ाना है, जब तक ये हमारा ये स्टिच साथ में इस तरीके से नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल आप इसको बराबर में रखेंगे और ये फर्स्ट में जो स्टिच बढ़ाने हैं तो ये यहाँ तक आ जाने चाहिए। अब देखिए हो सकता है कि आपका ये पूरे हो जाएं और आपका योग अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्टिच बढ़ाना बंद कर देंगे। देखिए हमारा ये इस तरीके से ये वी स्टिच ये आ रहा है, तो हमारा गला पूरा हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो योग है हमें चाहिए जितना उतना पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टिच, अगर गला और स्टिच आपके दोनों साथ में हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए हैं, आपका गला मिल गया है आपस में और योग पूरा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से चैन 1 बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और यहाँ से हम पहले हम जो स्टार्टिंग में लास्ट में 2 स्टिच बढ़ा रहे थे, अब हम सिर्फ 1 स्टिच ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गले से अब ये सीधा जाने लगेगा, जो यूँ टेढ़ा आ रहा था अब वो सीधा आ जाएगा। और इस तरीके से, और हम साइडों में ऐसे ही बनाते रहेंगे जैसे हम बना रहे थे। सिर्फ हमें यहाँ पे स्टिच बढ़ाने बंद करने हैं, दोनों तरफ 2 की जगह 1 स्टिच बनाने हैं। तो मैं एक रो और बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि आर्म होल और बॉडी पार्ट में डिवाइड किस तरीके से होगा। तो देखिए हम लास्ट में आ गए, तो हमने स्टिच बढ़ाने बंद कर दी। तो लास्ट वाले स्टिच में भी हम चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हो सकता है आपका जो योग है वो पहले पूरा हो जाए और ये गले आपस में मिले नहीं। तो आप क्या करेंगे, स्टिच बढ़ाते रहिए जब तक गले नहीं मिलते स्टार्टिंग में, और आपका योग पूरा हो गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हमारा योग पूरा हो जाएगा, अगर आपका गला पूरा नहीं हुआ है, आपस में मिले नहीं है गले, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से में स्टिच बढ़ाते रहिए और ये हमारा योग और आर्म होल को डिवाइड कर लेंगे, बॉडी पार्ट को आर्म होल को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन स्टिच आप यहाँ पे बढ़ाते रहिए। तो अब हम बॉडी पार्ट को और आर्म होल को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो हम ये 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमारा जो पफ स्टिच का सेट है यहाँ तक हम बना लेते हैं पहले।
तो देखिए यहाँ पे हम आ गए। अब ये जो चैन 1 है यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो पफ स्टिच है फर्स्ट वाला इस पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो चैन 2 का स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये अब यहाँ से हम ये वाला हिस्सा छोड़ेंगे पूरा बीच का और ये जो सेकंड वाला पफ स्टिच का चैन 2 का स्पेस है इसमें सीधा 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, आप कहीं से बनाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। बस बाद में आप देख लीजिए कि फिनिशिंग ज़्यादा किस तरफ है, उसको ही आप फ्रंट में रख लीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चैन 2 की स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे और ये जो सेकंड वाला पफ है इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन 1 का जो स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए जो थर्ड वाला पफ स्टिच का सेट है यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये देखिए थर्ड वाले स्पेस में हम आ गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ चैन 1 में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे, एक ये चैन 2 के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम ये सारे स्टिच छोड़ेंगे और ये फोर्थ वाला चैन 2 का स्पेस है इसमें एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच हम इस पफ पे बनाएंगे सेकंड वाले पे, एक स्टिच चैन 1 के स्पेस में बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिया है। तो अब आपको जो फ्रंट में सही लगे, जो आपको लगे कि साफ़ है बिल्कुल क्लीन, आपको उसको फ्रंट में रख लीजिए और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और अब देखिए हमें जैकेट की जितनी लंबाई हमें चाहिए, जितनी शॉर्ट जैकेट चाहिए, लंबी जैकेट चाहिए, आप उस हिसाब से स्टिच बना दीजिए। यहाँ से स्टिच देखिए हम यहाँ से चैन 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बनाते हुए इस तरफ से इस तरफ आएंगे, फिर इस तरफ से वापस इस तरफ आएंगे। इस तरीके से हम इसकी लंबाई पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आगे का बताऊँगी मैं आपको। तो देखिए जहाँ से हमने फंदे घटाने बंद किए थे, देखिए बढ़ाने बंद किए थे, वहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रो बना ली हैं। तो आप लंबाई इसकी आप चाहें तो पूरी लंबाई बना कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। मैं शॉर्ट में बना रही हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे जिससे हमारा ये जो जैकेट है वो थोड़ा सा हल्का सा राउंड हो जाएगा कोने पे दोनों तरफ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और इस तरफ पलट लेंगे और देखिए ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों स्टिच को एक कर देंगे। चैन 2 को हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए ये 1 और ये 2, इन दोनों को हम एक कर देंगे इस तरीके से। तो हम 1 या 2 रो में ऐसे ही हम दूसरी तरफ जब लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 स्टिच को एक करेंगे। पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर हम दूसरी तरफ आके वहाँ पे भी स्टिच कटाएंगे। तो ये देखिए हम लास्ट के 2 जो स्टिच बचे हैं हमारे उनमें आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इन 2 स्टिच को एक कर देंगे 1 और ये चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया के बीच में एक स्टिच बना के इन दोनों को हमने एक कर दिया। अब देखिए फिर से चैन 2 बनाएंगे 1 2 और इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए ये जो हमारे चैन 2 को हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है ये और ये सेकंड वाले स्टिच को एक कर देंगे। देखिए हल्का सा राउंड होता चला जा रहा है। अब हम यहाँ पे ये रो बना के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। आगे हमारे 2 स्टिच बचे हैं, ये फर्स्ट और ये हमने जो 2 स्टिच इकट्ठे किए थे और ये चैन 2 है। तो ये चैन 2 के पास से स्टिच लेना है, इस तरीके से एक कर देंगे। अब देखिए हम लास्ट रो बनाएंगे गोलाई की एक
बस इसके बाद हम इसको हटा देंगे धागे को, फिर लास्ट में इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो आप लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन लास्ट की जो 3 रो हैं वो इस तरीके से बनेंगी। तो देखिए इस तरफ पलट लेंगे। तो ये हमारा एक स्लिप स्टिच है। ये हम इसमें कुछ स्टिच नहीं बनाएंगे तो ये स्लिप हो जाएगा। जस्ट इसके पास एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 2 स्लिप स्टिच हो गए। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। इससे जस्ट पास वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी गोलाई आ गई। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ बनाएंगे। तो मैं इसको लास्ट तक बना के दूसरी तरफ आ जाती हूँ। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 4 स्टिच बचे हैं। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके जस्ट पास वाले में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम सिंगल स्टिच और जस्ट ये देखिए इसमें हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे और यहाँ से हम इस धागे को हटा देंगे। तो ये देखिए हल्का सा राउंड आ गया है और ये वाला आप हटा देंगे तो हमारा ये इसकी लंबाई हुई है पूरी हो चुकी है। तो देखिए अब हम स्लीव्स बनाएंगे और स्लीव के लिए हम धागे को यहाँ जस्ट बीचों बीच से धागा लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको हम बाद में सुई से स्टिचेस में डाल देंगे और उनको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करें धागा नया लगाएं तो अच्छे से गांठ बांध के लगाइएगा, नहीं तो खुल भी सकता है। तो देखिए हमने यहाँ चैन 1 बनाई है और देखिए जस्ट यहाँ से ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 स्टिच को हम एक करेंगे। ये हाफ बनाया हमने, देखिए यहाँ से लगाएंगे। सॉरी ये वाला हमारा फर्स्ट, ये 2 को हम एक करेंगे। सॉरी एक को हमने आधा बनाया। अब ये जो दूसरा है यहाँ स्पेस में इसको इस तरीके से और इन दोनों को हम एक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप जब ये रो यहाँ से बना रहे हैं तो आपकी जो ये पैटर्न चल रहा है, एक रो उठी हुई है एक दबी हुई है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ये बनाई है तो ये पैटर्न ही बनना चाहिए। अगर आपका नहीं बन रहा है, आपकी ये सेम रो की तरह ये वाली रो आ रही है, तो आपको क्या करना है, यही काम आपको यहाँ से करना है। ठीक है। अगर हम यहाँ से बना रहे हैं और यहाँ से आपको सेम रो आ रही है तो हम इस तरीके से इस तरफ पलट लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और इन 2 स्टिच को एक करते हुए यहाँ से बना के इस तरफ आएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये देखिए यहाँ बनाएंगे एक स्टिच और इस तरफ आ जाते हैं। अगर मुझे उल्टा पड़ेगा तो मैं वापस से बनाऊँगी। ठीक है। हर स्टिच में हमें एक एक स्टिच बनाना है। तो ये यहाँ हमें एक चैन 1 का स्पेस था, उसमें बनाएंगे और इसमें बनाएंगे। तो मैं देखती हूँ मेरी अगर सीधी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उस तरफ से बना के इस तरफ आऊँगी। तो ये देखिए मेरे यहाँ से जब मैंने बनाई थी तो मेरा उल्टा पड़ रहा था, तो मैंने वापस यहाँ से बना के और हम इस तरफ इधर आ गए हैं। तो देखिए हमें धागा वहीं से लगाना है, बस थोड़ा सा जैसे मैंने आपको पलट के दिखाया था वैसे ही आप पलटेंगे और फिर इस तरफ से काम शुरू कर देंगे। अब ये हमारे लास्ट के 2 स्टिच, ये 1 और ये 2, इनको हम एक कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो चैन 1 की जस्ट पास में जगह है, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए हम चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, इस तरफ पलट लेंगे। तो जिस तरफ से आएंगे उसी तरफ हमें वापस जाना है। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वो सेम बनता रहेगा। अब फिर देखिए 2 स्टिच फिर से घटाएंगे। 2 का एक ही घटता है, 2 नहीं। तो ये हम 2 को एक करते हैं तो एक स्टिच कम होता है हमारा। तो ये देखिए ये जो 2 स्टिच को एक किया था, ये 1 और ये 2 स्टिच को एक कर देंगे और फिर स्टिच बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे और फिर 2 स्टिच को एक कर देंगे। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि घटाना किस तरीके से। देखिए हमने 2 रो में घटाया, फिर हम एक रो
एक रो में घटाएंगे, फिर एक रो में नहीं घटाएंगे, दो हमने रो में घटाया, फिर जो थर्ड वाली होगी उस रो में नहीं घटाएंगे, फिर फोर्थ वाली में घटाएंगे, फिर फिफ्थ वाली में नहीं घटाएंगे, सिक्स वाली में घटाएंगे। फिर उसके बाद हम जब आपको अगर स्लैंट चाहिए, आपको घटाना, आप एकदम से अगर स्टिच घटाना बंद कर देंगे तो आपको जो स्ट्रेट जा रहा है वो वापस इस तरीके से सीधा यूँ हो जाएगा, तो वो एक थोड़ा सा अजीब सा शेप लगेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके घटाना है, पहले दो रो में घटाएंगे, फिर एक छोड़ के एक में घटाएंगे, फिर दो छोड़ के एक में घटाएंगे। इस तरीके से जब आप घटाएंगे तो आपको जितना घटाना है उस हिसाब से आप घटा लीजिए। जैसे दो छोड़ के एक पे घटाया तो आप वहाँ पे फिर बंद कर दीजिए, लेकिन एकदम से दो में घटाया है फिर एक में घटा के फिर एकदम से आप छोड़ देंगे तो वापस से स्टिच हमारे इस तरीके से जाने लगेंगे वापस, तो वो शेप यू करके और यूँ हो जाएगा। तो आपको दो रो में घटाने के बाद आप एक, जैसे दो रो में हमने इकट्ठा घटाया, फिर आप एक रो छोड़ के एक में घटाएं, फिर एक रो छोड़ के एक में घटाएं और फिर आप सीधा लें, ठीक है। या फिर दो रो छोड़ के एक में और घटा दीजिए, फिर उसके बाद आप स्टिच घटाना बंद कर दीजिए। इस तरीके से घटाएंगे तो आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आपको इसी तरीके से घटाना है। हम इस तरफ से बजाएंगे। अब ये दूसरी रो में हमने घटा दिया, इस तरफ आएंगे, जब दो रो स्टिच और घटाएंगे, फिर वापस हम एक रो में स्टिच नहीं घटाएंगे, फिर एक में घटाएंगे, फिर एक में नहीं घटाएंगे, एक में घटाएंगे, फिर उसके बाद मैं दो रो में एक घटाऊंगी। इस तरीके से हमें स्टिच घटाने हैं। तो अब इस तरीके से घटा के, और जितनी आपको स्लीव की लंबाई चाहिए, तो मैं इसमें ज़्यादा स्टिच नहीं घटा रही हूँ क्योंकि हमारी जैकेट है, तो स्लीव भी थोड़ी ढीली ही रखूँगी मैं इसकी। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। हम इस तरफ आ जाएंगे, वापस घटा के दूसरी तरफ स्टिच बना के एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ लास्ट में आ गए। हम ये लास्ट के दो स्टिच को एक कर देंगे, 1 और ये 2, और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में चैन 3 बनाई थी, थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फर्स्ट वाली जो हमने रो स्टार्ट की थी वो चैन 1 से की थी, लेकिन अब जो हम रो बनाएंगे वो चैन 3 से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह पलट जाएंगे। तो अगर आपको इकट्ठा 3 रो में भी घटाना है तो आप 3 रो में भी घटा सकते हैं, 3 में 4 में। फिर उसके बाद आपको एक रो छोड़ के एक और दो रो छोड़ के फिर एक इस तरीके से घटाना है। तो जब जिस रो में स्टिच नहीं घटा रहे हैं उसमें हम चैन 3 बनाएंगे। देखिए हम इस तरफ से आए थे, चैन 3 बनाई हमने और वापस इस तरफ पलट गए, और वापस से यहाँ से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे और इस तरफ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे थर्ड वाली चैन में जोड़ेंगे और फिर चैन 3 बनाएंगे और फिर वापस जिस तरफ से आए थे उस तरफ आएंगे। तो आपको जैसे स्टिच घटाने हैं आप उस हिसाब से स्टिच घटा के जितनी आपको स्लीव चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं दोनों स्लीव्स बना लूँगी और उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने जैकेट पूरी कर ली है। मैंने रो आपको बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि कितनी रो मैंने इसमें बनाई हैं। तो देखिए, और मैं आपको लास्ट में एक बार और बता दूंगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। तो जो बॉर्डर बनेगा, हम जितनी भी रो बनाएंगे, ये देखिए फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे पूरा यहाँ पे गले पे होते हुए, और दूसरे कोने पे वापस राउंड घूमते हुए, और वापस हम इस पे आएंगे, फिर यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे, फिर राउंड घूमेंगे और फिर वापस यहीं कोने पे आ जाएंगे। इस तरीके से हमें 3-4 रो का जितने का भी बॉर्डर बनाएंगे वो इस तरीके से ही बनेगा। तो पहले मैं 2 सिंगल स्टिच की रो बनाऊंगी इस पर। तो मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, जो भी कलर अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से हम एक एक स्टिच में सिंगल स्टिच की रो बनाना शुरू करेंगे। और देखिए स्टिच जो आप बनाएंगे, आप ये लंबे वाले स्टिच आएंगे हमारे यहाँ पे, लंबे वाले स्टिच हैं, तो इनमें आपको ध्यान रखना है एक लंबे स्टिच में 2 सिंगल स्टिच आ जाएंगे। तो कॉर्नर पे बनाइएगा इस तरीके से। फर्स्ट रो में थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर सेकंड जब रो बनाएंगे, सेकंड रो से हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे स्पेसेस बन जाएंगे। तो आप स्टिचेस का ध्यान रखिएगा, जितने स्टिच आपने इस तरफ लिए हैं उसी हिसाब से दूसरी तरफ लीजिएगा, तो बराबर दोनों का वो आएगा। तो ये मैं यहाँ से सिंगल स्टिच की रो बनाऊंगी गर्दन पे बना के, और वापस यहाँ आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमने जो चैन 1 बनाई थी स्टार्टिंग में, चैन 1 और सिंगल स्टिच बनाया था, तो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर चैन 1 बनाएंगे और फिर सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट रो बना के हम यहाँ पे आ गए हैं, और ये जो हम चैन 1 और सिंगल स्टिच बनाते हैं यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे इसको।
फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और वापस से यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 2 नहीं 3 रो बनाएंगे, क्योंकि हमें बटन के लिए पीस भी बनाना है। तो देखिए ये सिंगल स्टिच हम बनाते हैं, जहाँ जहाँ आपको बटन लगे, ये छोटा है इसमें 2 या 3 बटन ही लगेंगे। तो देखिए मैं आपको सेकंड और थर्ड रो बता देती हूँ। तो जहाँ पे हमें बटन लगाने हैं उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 स्टिच छोड़ेंगे, चैन 2 बनाएंगे 1 2, 2 स्टिच छोड़ देंगे और थर्ड वाले से हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये बटन के लिए स्पेस हो गया। अगर आपको बड़ा बटन लगाना है तो आप 3 चेन्स बना के और 3 स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 स्टिच और 3 सिंगल स्टिच, फिर फोर्थ वाले पे सिंगल स्टिच बना लीजिए। और जब थर्ड वाली रो आएगी तो यहाँ पे जितने हमने स्टिच छोड़े हैं तो यहाँ पे हम उतने ही स्टिच बना देंगे थर्ड वाली रो में। ये यहाँ हमने 3 छोड़े तो 3 बना देंगे, 4 छोड़े तो 4 बना देंगे। तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड रो बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें पैटर्न डालेंगे। तो ये मैं रो बना लेती हूँ। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट रो बनाएंगे इसकी। तो देखिए हम चैन 1 बनाएंगे, देखिए चैन 1 बनाएंगे और जस्ट इसी वाले स्टिच में हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे और जो थर्ड वाला है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा आप किस तरीके से बनाना है। चैन 2 बनाएंगे 1 2, और देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे 1 2, और ये देखिए यहाँ पे स्टिच को हम डालेंगे ये यहाँ से और सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर से 2 चेन्स, सिंगल स्टिच बना लेंगे, फोर, 2 चेन्स बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल स्टिच बना लेंगे, 5 बनानी है हमें यहाँ पे 1 2, 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल स्टिच बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बना देंगे। फिर से यहाँ से हम 2 चेन्स छोड़ेंगे, 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 3, उसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बना देंगे, ये स्टिच बना देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2, और यहाँ पे सिंगल स्टिच बना लेंगे। तो देखिए 5 यहाँ बनाएंगे, फिर हम 2 स्टिच छोड़ के थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये लास्ट रो है, तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर हम इसकी स्लीव्स में बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने लास्ट तक बना लिया है, और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में एक सिंगल स्टिच सिंगल स्टिच से स्टार्ट किया था, वहाँ पे आके हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। तो देखिए हो सकता है आपके परफेक्ट स्टिच नहीं आए। मैंने पहले क्या, मुझे ये थोड़ा सा झोल आ रहा था, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आपका ये झोल वाला भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 स्टिच छोड़े हैं और हर फोर्थ वाले स्टिच में सिंगल स्टिच बनाया, फिर हर फोर्थ वाले स्टिच में ये स्टार्ट किया है। तो अगर आपके स्टिच कम ज़्यादा पड़ते हैं तो आप थोड़ा सा कहीं 1-2 स्टिच को एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट स्टिच आए ये ज़रूरी नहीं है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स ये बेल शेप की स्लीव्स बनाई हैं। तो अगर आप चाहें तो ये इस तरह की स्लीव्स बना सकते हैं, और चाहें तो ये हमने जो ये पैटर्न यहाँ डाला है सेम वही पैटर्न आप स्लीव्स पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको बेल स्लीव की बनाना सिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से बनेगी। तो जो मुझे अच्छी लगेगी मैं लास्ट में वही डालूँगी इसमें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम इसमें एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, और इसमें हम एक ही तरफ से काम करेंगे, बार बार इधर तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ नहीं घूमेंगे। चैन यहाँ पे हम अटैच कर देंगे,
चैन 1 बनाएंगे और जस्ट फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और जो फर्स्ट रो रहेगी वो सिंगल स्टिच की रहेगी, उसके बाद हम पैटर्न डालेंगे। तो आप भी इस तरीके से कोई भी पैटर्न डाल रहे हो, पहली रो एक सिंगल स्टिच की बनाएंगे। तो सिंगल स्टिच की रो बनाने से क्या होता है कि ये जो धागे हैं, ये देखिए वाइट कलर बिल्कुल भी, ये जो धागे हैं वो एक से दिखेंगे बराबर में। जब ये आ जाएगा उसके बाद आप बनाएंगे। अगर आपने कोई और पैटर्न डाल दिया तो कभी क्या होता है कि धागा ऊपर नीचे दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे अलग से कलर डिफाइंड हो जाएगा कि आप दूसरा कलर लगाया है आपने और बराबर की स्टिच दिखेंगे जब आप सिंगल स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं सिंगल स्टिच की रो बना लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें पैटर्न डालेंगे। और एक चीज़ और देखिए, ये जो मेरे धागे एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, ये देखिए, तो ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं हम इनको इस स्टिच में डाल देंगे तो ये देखिए वैसे ही नहीं दिखाई देंगे। ये धागे को हम इसके साथ में लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इस तरीके से स्टिच बना देंगे। तो ये देखिए धागे नहीं दिख रहे हैं, ये साथ में इसके साथ में चलते चले जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये धागे हमने साथ में लिए इसके, इस तरीके से सिंगल स्टिच बना दिया। तो जहाँ भी अगर आप इस तरीके सिंगल स्टिच बनाएंगे तभी आप इस धागों को इस तरीके ले सकते हैं, और वैसे नहीं तो आप इस सुई में डाल के और इनको स्टिचेस में डाल के एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और एक बात और, सिंगल स्टिच की जब आप रो बनाएंगे तो आपको हल्के हाथ से बनानी है। अगर आपने खींच के बना दिया तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा और ये इसका शेप बिगड़ जाएगा, जैसा हम बना रहे हैं वैसा रहेगा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जब सिंगल स्टिच की रो आप कहीं भी बना रहे हैं तो उसको हल्के हाथ से बनाइए। तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। और ये जो हमने फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था, चैन 1 और सिंगल स्टिच, इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी एक और बनाएंगे। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, 1 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2। यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 और जो थर्ड वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया 1 2 चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया वापस से बनाएंगे। तो इसको बना के मैं लास्ट तक आ जाती हूँ वापस से, बस यही पैटर्न बनाना है। तो ये देखिए फर्स्ट रो मैंने लास्ट तक बना ली है। और यहाँ पे भी अगर आपके देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 स्टिच छोड़ दिए, तो स्टिच कम ज़्यादा हो तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिए जो 3 चैन बनाई थी हमने, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। और देखिए एक स्लिप स्टिच यहाँ बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाते हुए चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है 2। अब पहले हमने 1 चैन का स्पेस दिया था, हम 2 चैन का स्पेस देंगे 1 2 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2। फिर देखिए दूसरे चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चैन 2 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो मैंने इसमें टोटल 3 रोज़ बनाई हैं। तो जो थर्ड वाली रो होगी वो सेम सेकंड वाली रो की तरह बनाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर पूरा करके आपको दिखाती हूँ ये बनकर कैसा लग रहा है। मैं आपको लास्ट वाली रो बताना भूल गई। देखिए इसमें क्या करेंगे, चैन 1 बनाया और जैसे फर्स्ट वाले स्टिच में हम सिंगल स्टिच बना लेंगे, सेकंड वाले में बनाएंगे, थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और वापस इसमें एक सिंगल स्टिच बना देंगे, ठीक है। और फिर ये कि यहाँ से हम एक एक सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। बस चैन 2 का स्पेस है उसमें हमें इन सब में सिंगल स्टिच बनाएंगे। चैन 2 के स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और वापस इसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से ये लास्ट वाली रो बनाएंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जैकेट पूरी बना ली है और ये देखिए इस तरीके से इसका गला है, ये स्लीव्स हैं और इसकी जो चेस्ट है वो 32 आ रही है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।